नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 20वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। 20वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते सहस्त्र संपाते धनुरुद्यम्या पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। इसका अर्थ है, हे राजन, अन्याय पूर्वक राज्य करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से खड़े देखकर कपिध्वज अर्जुन ने कहा। 21वां श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयो रूभयो मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान निरीक्षे अहम यादुकामान अवस्थितान कैमर्या सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। इसका अर्थ है, हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए और जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए युद्ध के इच्छा से युद्ध की कामना लेकर आए हुए इन योद्धाओं को भली भांति देख न लूं, तब तक उस रथ को उसी स्थान पे रखिए। और इसके साथ 23वां श्लोक अर्जुन फिर कहते हैं, युतस्य मानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागतः धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। इसमें अर्जुन ये कहते हैं, दुर्बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में जो लोग हित चाहते हैं, उन राजाओं को मैं खुद देखना चाहता हूं। इस तरह से अर्जुन ने चारों संवाद में कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाने के लिए कहा। इसका विश्लेषण हम 3 तरीके से करेंगे। पहला, युद्ध में क्या नया घटित होता है इन 3 श्लोकों के साथ और आगे हम क्या देखते हैं। दूसरा, इससे रिलेटेड क्या माइथोलॉजी है, आखिर अर्जुन के कपिध्वज क्यों कहा गया है। और तीसरा, इसका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। सबसे पहले युद्ध में क्या परिवर्तन हुआ है। 19वें श्लोक तक हमने ये देखा था कि दोनों तरफ के योद्धाओं ने शंख बजा लिए थे और संजय ने जैसा धृतराष्ट्र को बताया कि पांडवों के शंख से कौरवों का दिल विचलित हो गया। इस बढ़े मनोभाव के साथ अर्जुन क्या करते हैं। कुछ दिन पहले ही जब अज्ञातवास खत्म हो रहा था या खत्म बस हुआ ही था, उन्होंने कौरवों की पूरी सेना को अपनी बहादुरी, अपनी कुशलता और अपनी बुद्धिमानी से पराजित किया था। और एक योद्धा के लिए युद्ध का बिगुल बजने से ज्यादा उत्तेजित कुछ भी नहीं हो सकता। अर्जुन के साथ भी वैसा ही हुआ। गांडीव उठाकर उन्होंने कृष्ण को कहा, हे अच्युत। अच्युत अर्थात इनफॉलिबल, मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो। हे अच्युत, हमारे रथ को दोनों सेनाओं को बीच में ले चले और बीच में रह के मैं अपने खिलाफ या दुर्योधन की तरफ से जो लोग युद्ध करने आए हैं उनको देखना चाहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध शुरू होने से तुरंत पहले आखिर अर्जुन को ऐसा ख्याल आता क्यों है। दुर्योधन को लगभग 13 साल मिलते हैं इस युद्ध की तैयारी के लिए। अब ये युद्ध एक राज्य साम्राज्य के 2 राजकुमार समूह के बीच में नहीं था। अब ये कुल बकुल उस भारतवर्ष के लगभग सभी राजा इसमें शामिल किसी न किसी तरीके से हो चुके थे। अर्जुन एक कुशल योद्धा भी थे और कोई भी कुशल योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध की सारी रणनीति, शत्रु की जो भी युद्ध का व्यूह है, जिस तरीके से सैनिक खड़े हैं, कौन किस पोजीशन पे खड़ा है, वो समझना चाहता है। और शायद अर्जुन को ज्ञात भी नहीं होगा कि उनकी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मानवता के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी। अब इसके माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट में कपिध्वज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कपिध्वज का अर्थ है जिस ध्वज पे खुद भगवान हनुमान बैठे हों। अब भगवान हनुमान अर्जुन की रथ पे क्यों बैठे थे, इससे 2 कहानियां हैं। अर्जुन रामेश्वर गए हुए थे, वहां से पास में ही धनुषकोट नामक जगह है जहां से भगवान श्री राम की वानर सेना ने पत्थर का पुल बनाया था। अर्जुन उसी स्थान पे खड़े होके ये विचार करते हुए बोलते हैं कि भगवान श्री राम तो अपने वक्त के एक महान धनुर्धर थे, आखिर उनको वानर सेना की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ी।
अगर मैं होता तो मैं तो तीरों से ही यहां पर पुल खड़ा कर देता। ये बात आपको बता दूं, उस जगह से लंका की सीमा तकरीबन 30 किलोमीटर की ही है। तो अर्जुन के समीप बगल में एक वानर बैठा था। वानर ने अर्जुन से यह कहा, जब श्री राम की सेना में हनुमान और सुग्रीव जैसे महाबलशाली वानर थे, उन सब का वजन जो तीरों की पुल है वो नहीं सह सकती। अर्जुन ने बोला, ऐसा नहीं है, अगर मैं पुल बनाऊं तो वो नहीं टूटता। तो वानर ने कहा, ऐसा है तो आप बना के देख लीजिए, और वो मजबूत भी होना चाहिए कि मेरे जैसा छोटा वानर उस पुल पे बैठ सके। अर्जुन मान जाते हैं और उत्तेजना में ये वचन भी दे देते हैं, ऐसा पुल मैं नहीं बना पाता हूं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या का कौशल दिखाते हुए थोड़ी ही देर में अपने तीर कमान से, अपने वालों से पुल बना दिया। वानर के उस पुल पे अंगूठा मात्र रखने से वो पुल टूट जाता है। अर्जुन काफी हैरान हो जाते हैं और दुखी होकर आत्मदाह की विचार करने लगते हैं। तभी पास से गुजर रहे एक व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं, ये कैसा शर्त है जिसमें कोई तीसरा इंसान ही नहीं, आखिर पता तो होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। आप लोग फिर से ये सब चीज दोबारा करें। इस बार अर्जुन ने फिर से तीरों का पुल बनाया। वानर उसके ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। इस बार पुल नहीं टूटा। वानर उछलते हैं, फिर भी नहीं टूटा। तब वानर अपने असली फॉर्म में आते हैं। दरअसल वो भगवान हनुमान थे। भगवान हनुमान के अपने रूप में आने के बाद भी जब वो पुल नहीं टूटा तो भगवान हनुमान समझ गए कि उनके सामने जो व्यक्ति हैं वो खुद ब खुद विष्णु या विष्णु के अवतार ही हो सकते हैं, और उसी तरह कृष्ण अवतरित हुए। कृष्ण ने हनुमान को ये बात कहा, अर्जुन इस युग के एक महान धनुर्धर हैं और धर्म की स्थापना का दायित्व है इन पर। ऐसी छोटी बातों पे वो आत्मदाह करें, ये समाज के कल्याण में नहीं है। और हनुमान अर्जुन को ये वरदान देते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो वो स्वयं अर्जुन के ध्वज पे बैठकर अर्जुन की रक्षा करेंगे। अब जो दूसरी कहानी है वो इसी के कुछ समय बाद की है, जब पांडव, बाकी के 4 पांडव और द्रौपदी हिमालय गए हुए होते हैं। वहां पर द्रौपदी को एक बहुत ही सुगंधित फूल मिलता है। वो भीम से कहती है, मुझे ऐसे फूल और भी चाहिए पूजा के लिए। भीम, जो कभी भी द्रौपदी की बात नहीं टालते थे, वो फूल लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक वृद्ध वानर लेटा रहता है जिसकी पूंछ से रास्ता रुका रहता है। भीम काफी बलशाली थे। इस तरह के सिचुएशन में अक्सर वो पैर पटकने से काम चल जाता था। कोई फर्क नहीं पड़ा, वानर वहीं पर रहे। उसके बाद भीम ने हटाने की और कोशिश की, वानर नहीं हटे। फिर उन्होंने कहा, हे वानर देव, आप यहां से हट जाइए, मुझे जाना है। वानर ने कहा, मैं तो अब बहुत वृद्ध हो चुका हूं, अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर से लांघते हुए चले जाओ। भीम ने कहा कि ये हमारे शिष्टाचार के खिलाफ है कि किसी वृद्ध के ऊपर से हम पैर लांघ के जाएं। तो वृद्ध वानर ने कहा, ऐसा है तो अपने हाथों से मेरी पूंछ हटा दो और चले जाओ। भीम को यह बात अच्छी लगी। पूंछ उठाने की कोशिश की एक हाथ से, पूंछ नहीं उठा। दोनों हाथों से पूंछ उठाने की कोशिश करने लगे, पूंछ फिर भी नहीं उठा। तब भीम को यह समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता है। वो वानर के पैर पर जाते हैं, अपने कृत के लिए क्षमा मांगते हैं, और तभी वानर भगवान हनुमान अवतरित होते हैं। हनुमान भीम को बल, बुद्धि, संयम और शक्ति का ज्ञान देते हैं। इसके साथ साथ भीम को वरदान भी देते हैं कि महाभारत के युद्ध में आपके छोटे भाई अर्जुन के रथ पे सवार तो मैं रहूंगा ही, साथ में ही जब भी महाभारत में शत्रुओं से लड़ते हुए आप गर्जना करोगे, आपके साथ साथ मैं भी गर्जना करूंगा। इस तरह अर्जुन और भीम दोनों के लिए भगवान हनुमान स्वयं महाभारत के युद्ध में अर्जुन की ध्वज पे विराजमान रहते हैं। आइए
अब हम इन चारों श्लोकों का फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। अर्जुन ने आखिर इन 4 श्लोकों में क्या किया? अर्जुन को एक आर्मी दिखी जिससे लड़ना था। अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जो बहुत सारे युद्ध इससे पहले लड़ चुके थे, फिर भी उन्होंने फिर से सारी सेना को देखने की इच्छा जाहिर करी। ये उनकी क्यूरियोसिटी और चीजों को समझने की एक एबिलिटी दर्शाता है कि समाज के माने हुए नियम से हटकर उन्होंने एक कोशिश करी कि मैं फिर से देखूं कि एग्जैक्टली क्या क्या कौन कौन कहां है। आम जिंदगी में जब हम फंसते हैं धर्म और अधर्म के बीच में, अपने दिमाग, अपने संयम के रथ को रखकर दोनों के पर्सपेक्टिव को बराबर से सोचना, समझना और उसके बाद अपना कृत करना, हाँ मानता हूं अर्जुन की तरह आपको भी परेशानी में डाल सकता है, ये धर्म संकट पैदा कर सकता है। पर ऐसा कहा नहीं गया है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। नमस्कार।